रात के इस काले अंधेरे में विशंभर और उसका बेटा भास्कर इस छोटे से नौका में लालटेन की रोशनी के सहारे अपने घर की ओर जा रहे थे। पिताजी। हाँ बेटा बोलो। विशंभर के हाथों में दारू की बोतल थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ 8वीं तक ही है। वहीं उसका बेटा भास्कर नाव को गति देने के लिए चप्पू चला रहा था। हाँ तो क्या हुआ? मैं 8वीं पास हो चुका हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बगल वाले स्कूल में जाना है। तुम 8वीं तक पढ़ लिया? हम तो तीसरी में ही थे जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम कटवा दिया था। फिर हम इस काम में लग गए। पिताजी आप वैसे थोड़ी है। आपने 8वीं तक पढ़ा है, बस 12वीं तक पढ़ा दीजिए। उसके बाद मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। चुप, एकदम चुप। क्या बोला रे? तू नौकरी करेगा? 12वीं तक पढ़ेगा तू? ज़्यादा हवा में मत उड़। तू भी वही करेगा जो मैं करता हूँ, समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा मैं। मुझे नहीं करना है ये काम। मैं कोई और काम करूँगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जमान लगाएगा? दोबारा जबान लगाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। यहाँ तक देखने के बाद अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर भास्कर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने ही हाथों से अपने पिता की हत्या कर दी। शाम का वक्त हो रहा था। दिन भर की मेहनत करने के बाद विशंभर गंगा नदी में स्नान कर रहा था। वो मणिकर्णिका घाट पे एक डोम का काम करता था, यानी लाशों को जलाकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करने का काम। वहीं उसका बेटा भास्कर उसकी घाट पे थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। भास्कर महज 14 वर्ष का था, फिर भी अपनी उम्र से कई ज्यादा मेहनत करता था। मुझे भी नहाना है पर आज पिताजी। मैं भी इतना सुहाना मौसम देखकर उसका नहाने का मन हो रहा था। इसीलिए उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि क्या वो भी नहा सकता है। विशंभर के यहाँ करने पे भास्कर दिन भर की कमाई हुई पैसे की पोटली वहीं घाट पर रखकर नहाने चला जाता है। माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं, पर यहाँ भास्कर एक गलती कर देता है। वो पैसे की पोटली घाट पर ही भूल जाता है।
भास्कर के माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद दोनों ही बाप बेटे इस छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। इनका परिवार इतना गरीब था कि अगर ये 2 दिन काम पर ना जाए तो तीसरे दिन इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ दुकान से 1 किलो चावल ले लो। हाँ अभी जाता हूँ, पैसा दीजिए। घाट पे पोटली दिया था ना, ला पोटली दे। भास्कर को अब एहसास हो चुका था कि उसने घाट पर पोटली छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे पिताजी, पोटली तो घाट पे ही छूट गई। यह बात सुनकर विशंबर का दिमाग खराब हो जाता है। पिताजी छोड़ दीजिए, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। और वो भास्कर को बहुत पीटता है। डर के मारे भास्कर बाहर निकल के भाग आता है और विशंबर उसे बोलता है कि जा अभी घाट पर से वो पोटली लेकर आ, और ना मिले तो वही गंगा में डूब मरना। यह बात सुन के भास्कर को बहुत बुरा लगता है कि चंद पैसों के लिए उसके पिता ने उसके साथ ऐसा किया। पर बेचारा भास्कर क्या करता, वो चुपचाप घाट की ओर चला जाता है। भास्कर उस पैसे की पोटली को वापस लाने के लिए भागते भागते घाट पर पहुंच जाता है, पर अब रात हो चुकी थी और यह बात बताने की जरूरत नहीं कि रात में शमशान घाट कितना खौफनाक और सुनसान हो जाता है। पर बेचारे भास्कर के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि कैसे भी वो पोटली मिल जाए और वो अपने घर जा सके। भास्कर उसी पत्थर के पास जाता है जहां उसने अपनी पोटली रखी थी, पर अब वो पोटली वहां थी ही नहीं। यही तो रखा था, कहाँ गया? भास्कर उस पोटली को हर जगह ढूंढता है, पर शायद ये बात उसे भी पता थी कि वो पोटली कोई और ले जा चुका है। भास्कर निराश होकर वहीं बैठ जाता है। उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो तुरंत उठकर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। बेचारा भास्कर घाट पर ही घूमता रहता है, पर वो घाट पर अकेला नहीं था, उसके साथ अब मैं क्या करूं? घर गया तो पिताजी बहुत मारेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। वो पोटली ना मिलने की वजह से भास्कर जाकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और देखते ही देखते पता नहीं कब भास्कर को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है।
भास्कर अभी गहरी नींद में ही था कि तभी उसके पास कोई आता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही भास्कर अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई साधारण इंसान नहीं, एक अघोरी था। अघोरी उससे पूछता है कि आखिर क्या कारण है, वो इतनी रात में यहाँ सोया है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने घर क्यों नहीं जाते? वो मेरे पैसे की पोटली गुम गई। भास्कर उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी पोटली खो गई और उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। सारी बातें सुनकर अघोरी को भास्कर पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। भास्कर बिना कुछ सोचे समझे उस अघोरी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो अघोरी भास्कर को नदी के किनारे पर लेकर आता है, जहां अभी भी कई सारी लाशें सुलग रही थी। वो उन्हीं चिताओं में से थोड़ी सी राख उठाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और जैसे ही अपना हाथ रगड़ता है, उसके हाथों में 100 रुपए की नोट आ जाती है। ये देखकर भास्कर बिल्कुल अचंभित हो जाता है, पर भास्कर के जहन में अभी हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अघोरी बेचारे भास्कर को वो पैसा दे देता है। ये आपने कैसे किया? क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? भास्कर नाम है ना तुम्हारा? जाओ बेटा, अपने घर जाओ। विशंभर तुम्हारी राह देख रहा होगा। इन्हें तो पिताजी और मेरा भी नाम पता है। भास्कर अघोरी की बातें मान अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। भास्कर ने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो उस अघोरी से इतना प्रभावित हो गया था कि पूरी रात बस यही सोचता रहा कि उस अघोरी ने ये कैसे किया होगा। अगर मेरे पास ऐसी शक्तियाँ आ जाए फिर तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। कम से कम पूरी ज़िंदगी मुझे ये डोम का काम तो नहीं करना पड़ेगा। भास्कर को उन सिद्धियों की वासना ने बुरी तरह से जकड़ लिया था। अब आगे भास्कर क्या करेगा? क्या वो इस रात जो हुआ वो ऐसे ही भूल जाएगा, या फिर वो भी इस तंत्र की दुनिया में अपना कदम रखेगा? भास्कर की आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।